गृह मंत्रालय ने धमाके की रिपोर्ट मांगी है। रोहिणी में हुए धमाके की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ये जिस तरह से रोहिणी के अंदर धमाका हुआ, उसके बाद जांच पड़ताल तेज हो चली है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब अपडेट इस वक्त ये है कि गृह मंत्रालय ने धमाके की एक रिपोर्ट मांगी है। जो धमाका हुआ रोहिणी में, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। अहम जानकारी ये इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में जिस तरह से धमाका हुआ है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं और इसी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि सभी ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं थी, क्या कोई बड़ी साजिश का ट्रायल तो नहीं है ये ब्लास्ट। क्योंकि सफेद पाउडर ने एनआईए, एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस को चौंका दिया है और इसी वजह से अब हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जो रोहिणी के डीसीपी हैं, उनकी तरफ से भी बताया गया कि धमाके की असल वजह का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बाकायदा बुलाया गया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका आखिरकार किस प्रकार का था और इसका सोर्स क्या है। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, अपडेट क्या है मामले को लेकर? खबर मिल रही है गृह मंत्रालय ने भी धमाके की रिपोर्ट मांग ली है, दूसरी तरफ जांच पड़ताल जारी है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल जारी है और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको बताऊं तो ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, जहां ये घटना स्थल है वहां की तस्वीरें आपको दिखा दूं। यहां पर भी काफ़ी देर से जो एनएसजी की टीमें थी वो लगी हुई थी और अब से थोड़ी ही देर बाद ये जो पूरा जो जांच चल रहा था वो यहां से समाप्त हुआ है। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया थी, काफ़ी लंबे समय से जो पूरी जाँच है वो चल रही थी और इस बीच जो है अब जो सैंपल कलेक्ट किए गए, यहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट किए गए, उसके बाद से जो एनएसजी की जो टीमें हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थी और एक लंबे समय से पूरा खास करके अगर मैं स्कूल परिसर के हिस्से की बात करूँ तो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी देर से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। अब 2-3 सवाल जो महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में फेस्टिवल का जो सीज़न है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है वहाँ किस तरीके से जो सावधानी है वो बरती जाएगी, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है इसको दिल्ली पुलिस हो या फिर एनएसजी हो या फिर जो एफएसएल की टीम हो, अब तक की जो प्रारंभिक यहाँ पे जांच की है, जो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो इस घटना से कतई इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये कोई साजिश हो सकती है या नहीं, उस पर भी जांच चल रही है। इसके अलावा यहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ से लेकर के गई हैं और अब तस्वीरें जो आप देख पा रही हैं, या एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये पूरा हिस्सा है जो तकरीबन 8 घंटे से इसको पूरी तरीके से इस रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे थी, एफएसएल की टीम थी, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। एनडीआरएफ की टीम को इसलिए भी बुलाया गया था क्योंकि मौके पे जो ये पूरा स्कूल का पूरा हिस्सा है, अगर मैं बात करूँ सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल का, ये तकरीबन काफ़ी बड़ा इसका जो ग्राउंड है, ये पूरी जो एक लंबी बाउंड्री वॉल है, तो इसलिए संयुक्त रूप से यहाँ पे दिल्ली पुलिस हो, एनएसजी की जो टीम हो, संयुक्त रूप से सघन जो जांच की प्रक्रिया है वो आपके पास वापस लौट रहे हैं।